नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दो तरह की वैकेंसी के बारे में बताया था। एमपीपीएससी की जो दो तरह की वैकेंसी निकली थी, स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन एंड स्टेट फॉरेस्ट एग्जामिनेशन, जो दो तरह की वैकेंसी निकली थी। अब यहाँ पर आपको परेशानी आ रही होगी सिलेबस को ढूंढने में कि आखिरकार इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूँ कि ये सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा, किस तरह से निकालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट होने, कैसी तैयारी करनी है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको सॉरी बोलना चाहूँगा। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लाने वाला था नोटिफिकेशन वाला, कि उस नोटिफिकेशन में क्या क्या लिखा हुआ है इन दोनों एग्जाम को लेकर के। लेकिन उस नोटिफिकेशन में ऐसा कुछ ज़्यादा समझाने लायक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो। इसलिए उस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, तो आप वहाँ से जा कर के उसको रीड कर लेना। ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है, तो आप उसको यदि रीड करोगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मेन मुद्दे की कि आपको सिलेबस कैसे निकालना है। तो सबसे पहले आपको आ जाना है mpsc.mp.government.in की इस वेबसाइट पर। इसका लिंक मैं आपको नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर के आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जाओगे। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे टैब दिख रहे होंगे, तो यहाँ पर आपको जो ये चौथा टैब है एग्जामिनेशन, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको सिलेबस एंड स्कीम, ये ऑप्शन को आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको दोनों सिलेबस देखने को मिल जाएंगे। एक ये है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्ज़ाम 2024 और ये 2023 वाला है। हमको बात करना है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन 2024 और ये 23 वाला है। तो अभी 2024 का जो फॉर्म आए हैं उसका सिलेबस हमें देखना है। तो ये जो है स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन, इसका हमको सिलेबस देखना है, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने पूरा का पूरा यहाँ पर सिलेबस ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखनी है, समझनी है कि इसमें बेसिकली आपको दो पेपर होने वाले हैं। जो स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन है इसमें आपके दो पेपर होंगे। जो पहला पेपर है 2 घंटे का होगा, 200 अंक। दूसरा पेपर भी आपको 2 घंटे का होगा, 200 अंक। यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी लिखी हुई है कि आपको परीक्षा किस तरह से आएगी, कैसे आपको देना है, कंप्यूटर बेस होगा या रिटर्न बेस होगा, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया हुआ है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आएंगे, जो आपकी OMR शीट होती है उसी के माध्यम से आपको यहाँ पर टिक करना है। यहाँ पर आप इसको पूरा पढ़ लेना। इसका भी लिंक मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूँगा, तो वहाँ से आप जाकर के अच्छे से देख लेना, ठीक है। यहाँ पर जो पहला पेपर होने वाला है, तो पहले पेपर में यहाँ पर आप देख लीजिए क्या क्या सिलेबस है, किस तरह का है। तो यहाँ पर पहले पूछेंगे ये लोग भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में जितनी चीज़ें होती हैं वो सब कुछ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है हमारा मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा थोड़ा ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको भी पसंद नहीं आएगा, आप भी बोर हो जाओगे। तो इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूँगा, तो वहाँ पर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है समझने में, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो आप सभी के लिए बना दूंगा। अगला है भारत का भूगोल। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें भारत के बारे में पूछी हैं, भारत के इतिहास, भारत का भूगोल, संस्कृति एवं साहित्य। अब है यहाँ पर मध्य प्रदेश का भूगोल आ गया। मध्य प्रदेश एवं भारत एवं मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था, ये भी चीज़ें पूछ ली। भारत एवं मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, पर्यावरण एवं स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश की समसामयिक घटनाएं। नवा है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मध्य प्रदेश की जनजातियां, विरासत, लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें पूछी हैं, पूरा सांस्कृतिक है, पूरा इतिहास है, विज्ञान है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपको यहाँ पर एक बार बैठ करके इस PDF को अच्छे से पढ़ना है, अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है कि आप तैयारी किस तरह से करने वाले हो। अब बात करते हैं दूसरे पेपर के बारे में। तो दूसरे पेपर भी यहाँ पर पहला है बोधगम्यता, जीवन शैली, प्रतिबल, संचार कौशल, तार्किक, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप पहला पेपर दे देना, उसके बाद हम दूसरे पेपर की तैयारी कैसे कर रही हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। जो दूसरा पेपर होगा वो 10वीं कक्षा का स्तर, जो 10वीं लेवल तक का होता है, वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाकी ये पूरा इंग्लिश में है, तो आप चाहें तो
इंग्लिश में भी आप इसको पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं स्टेट फॉरेस्ट वालों के लिए कि जो स्टेट फॉरेस्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए क्या है। तो हम करते हैं सिलेबस पर क्लिक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य वन सेवा मुख्य परीक्षा 2024 परीक्षा परियोजना खंड आ मध्य प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समान ज्ञान तथा कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान। प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 50 होंगी, पूर्णांक 150 होगा। 3 घंटे आपको मिलेंगे। लेकिन इतना ही नहीं, खंड बा में भी विषय वानिकी एवं समान विज्ञान प्रश्नों की संख्या 100 योग टोटल प्रश्न आपको आएंगे 150। 3 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक है 450 का, साक्षात्कार के 50 अंक और कुल टोटल हो गया 500 अंक। आप यहाँ से इन सभी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना, चयन प्रक्रिया किस तरह से होगी, सारी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर आ गया पाठ्यक्रम, आपको किस तरह से क्या सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पर जो स्टेट सर्विस का है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा मिलता जुलता स्टेट फॉरेस्ट का भी सेम सिलेबस है। वहाँ पर आपको 10 पॉइंट थे, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट हैं। तो यदि आप तैयारी करते हो तो आप आसानी से तैयारी कर लोगे, चाहे आप स्टेट फॉरेस्ट का फॉर्म भरो या स्टेट सर्विस का। तो कहीं ना कहीं आपको सिलेबस दोनों का मिलता जुलता है। इसमें आपको 5 तरह के सब्जेक्ट पढ़ने हैं और स्टेट सर्विस में आपको वहाँ पर 10 तरह के सब्जेक्ट आपको पढ़ने पड़ेंगे। वो तो सब्जेक्ट का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरा इतिहास से मिलता जुलता है। इतिहास, संस्कृति, साहित्य, भूगोल, राजनीति, ये सारी चीज़ें जो आई थिंक आपने समाज विज्ञान इन चीज़ों में आपने पढ़ा होगा, तो वही सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर आपको 10वीं लेवल तक का आने वाला है। आई होप कि अब आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। यदि अभी भी कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं इन दोनों PDF को अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। तो वहाँ से जा कर के आपको अच्छे से पढ़ना है, इन PDF को रीड करना है, आपको अपनी स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई यदि परेशानी आती है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, उसका सलूशन मैं आप सभी को ज़रूर दूंगा। तो यदि अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखने आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आप सभी के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं एंड और मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।